Hello. Hello. Very good. Hi, How are Rakul. How are you? you? I'm very good, my बस friend. और क्या प्रमोशन चल रहा है? प्रमोशंस और नाइट शूट चल रही है। नाइट शूट चल रहा है अभी। छतरी वाली का शूट तो हाँ, हो गया ना कंप्लीट? छतरी वाली ये तो तो रिलीज होने वाली 20 है। तारीख को रिलीज हो रही है, तो दिन में प्रमोशन चल रहे हैं और रात को नाइट शूट चल रही है। I'm so proud of you, my पंजाबी hardworking friend. Uh, yes, बॉर्न मैं हार्ट। born hardworking person. मैं सबसे पहले तो जितने भी हमें लोग देख रहे हैं इस समय, मैं उनको बता दूं कि आज हमारा लाइव आने का पर्पस क्या था. So right now, 42,000 people are watching us. Oh wow. So guys, अभी रकुल की फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा. रकुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक. और मैं हमेशा ही तुम्हें एक बात कहता हूँ कि तुम अच्छी एक्ट्रेस तो हो ही, एक अच्छी इंसान भी हो, और अपनी फिल्मों के जरिए भी कोशिश करती हो कि कुछ अच्छा लोगों को मैसेज दे पाओ. तो मैंने छतरी वाली का ट्रेलर देखा. बहुत ही मजेदार फिल्म है, और उसमें कॉमेडी भी बहुत है. और बड़ी बात जो मुझे जी, अच्छी लगी कि उसमें जो आपने टॉपिक लिया है, अब बड़ा सीरियस टॉपिक है. और मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अगर आप कोई भी सीरियस टॉपिक को अगर हंसी मजाक में लोगों तक कन्वे कर करेक्ट। देते हो, तो उसका इम्पैक्ट हमेशा अच्छा आता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, द डायरेक्टर, द थैंक राइटर एंड द होल टीम ऑफ थैंक छतरी वाली. थैंक तो यू। बहुत बहुत मुबारक उनको. कैसे रकुल, क्या सबसे पहले क्या जब अच्छा मैंने लगा था इस स्क्रिप्ट फिल्म पढ़ी, में जब आपने पहली चीज स्क्रिप्ट तो पढ़ी तो? हम एंटरटेनमेंट देखते हैं, अपना कैरेक्टर देखते हैं, तो वो लायक था। राइट. लेकिन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी, जिस तरह के स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने आए ना कपिल, कि हम लोग 22 में, लेकिन सिर्फ 7% जो पॉपुलेशन है वो आपकी आवाज कट रही है रकुल, थोड़ी सी आवाज सुन कम पा हो रहे हो रही है. मुझे? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ वन रही. सेकेंड, लेट मी कैन यू हियर मी? हेलो, 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 कपिल, कैन यू हियर मी? यस, सॉरी सॉरी, मेरा एयरपोर्ट. अभी कैन यू हियर मी? यस. यस. ओके, परफेक्ट। तो मैं बोल रही थी कि जब करेक्टली. मेरे पास स्क्रिप्ट आई ना, तो जो सबसे ज्यादा चीज मुझे अच्छी लगी, ऑफ कोर्स कैरेक्टर और एंटरटेनिंग। जब भी आप कोई एक टैबू राइट. सब्जेक्ट उठाते हो, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको फिर भी फैमिली ऑडियंस के लिए बनाना, एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट द स्क्रिप्ट राइट. वाज कि उसमें एक भी सीन या एक भी डायलॉग या एक कुछ भी डबल मीनिंग नहीं है, और कोई भी चीज सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं है। राइट. बहुत ही प्यारे तरीके से, ह्यूमर के साथ, फैमिली ऑडियंसेस को माइंड में रख के, क्योंकि जो फिल्म है उसमें फैमिली है, यू राइट. नो तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आए कपिल, आई वाज सो अलार्म्ड कि हम लोग 2023 में भी सिर्फ 7% लोग हैं जो प्रोटेक्शन यूज करते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मिस राइट. कैरेजेस, अबॉर्शन, लेकिन कभी कोई बात नहीं करता अबाउट वुमेन्स हेल्थ। सो जो मेरे लिए जो टचिंग पॉइंट था उसका था कि वुमेन्स हेल्थ इज बीइंग हाईलाइट, क्योंकि आधी से ज्यादा औरतों को मालूम ही नहीं है कि ये ऑप्शन है, और आधे से ज्यादा औरतों को लगता है राइट. कि हाँ, औरत होना मतलब साथ ये पेन आता है, और उन्होंने पेन को नॉर्मल कर दिया है लेकिन कॉन्वर्सेशन को नहीं। और इसलिए द फिल्म टॉक्स अबाउट एजुकेशन, स्कूल लेवल, हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट। और दीज आर द रीजन जो मुझे लगा कि एंटरटेनमेंट के साथ अगर सोसाइटी में एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जिससे हम औरतों की ध्यान दे पाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है रकुल. आई थिंक ये जो आपके ट्रेलर में मैंने देखा है जिसमें आप बच्चों को आपकी आवाज चली गई। शहर से आता हूँ. वन सेकंड.
हाँ जी, अभी आ रही है रकुल? तो जी मेरे पीछे यार पिछली बिल्डिंग में कोई पता नहीं मच्छर मार रहा है शायद, मशीन लेके आए बड़ी वाली। उसने भी अभी आना था, 5 उसने बजे आ देख रहे लिया हैं, होगा 5 बजे आ रहे हैं, इनको डिस्टर्ब करता हूँ। मेरी भी ये पक्का, विजिबिलिटी। ये आदमी ये आदमी पक्का कॉन्डम यूज नहीं करता होगा, इसलिए हमें डिस्टर्ब कर रहा है। रकुल ऑन ए सीरियस नोट, मुझे भी ना बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद हमें जबरदस्ती पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैं हमेशा अपनी एग्जांपल देके बात करता हूँ, हर इंसान अपनी एग्जांपल देता है कि मैथ के लिए पिटाई हुई, इंग्लिश के लिए पिटाई हुई। हम अपने बच्चों को वो नहीं सिखाते जो करेक्ट। उनकी उनकी जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, चाहे आप सेक्स एजुकेशन की बात करें या प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। पर मुझे ये मैं ट्रेलर में आपको बड़ा अच्छा लगा जो आप मैंने हमारे ट्रेलर में एक लाइन है, ऑप्शनल नहीं कंपलसरी है। तो मैंने अपने पापा को ट्रेलर दिखाया, फिल्म राइट, ट्रेलर रिलीज होने से पहले, और मैं तो उनके साथ डिस्कस करके करती अच्छा, हूँ। तो जब मैंने ट्रेलर दिखाया तो उसका इतना अच्छा उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स किया। लाइफ किसी ऐसा है, ही आपकी आवाज कट रही है सेड कि रकुल। लाइफ में किसी इंसान के पास इस चीज का ऑप्शन नहीं है। शादी तो सभी करते हैं, पूरी मतलब पूरी वर्ल्ड में, राइट, लेकिन इसकी एजुकेशन का ऑप्शन क्यों हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फिजिकल हेल्थ की राइट, बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, तो आप सेक्सुअल हेल्थ कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि ये हमारी एग्जिस्टेंस का सच है। एंड जितना राइट, हम कॉन्वर्सेशंस को नॉर्मल करेंगे ना, कि ये साइंस है, ये बायोलॉजी है बॉडी की, हम ऐसे ही पैदा होते हैं, उतना लोग राइट, को नॉर्मल बनाएंगे। राइट, बोलते ना हवा बना के रखा हुआ है। राइट, हवा बना के रखा हुआ है। हालांकि ये सबसे जरूरी चीज है। और मुझे ना मेरे आसपास सर्कल में एक दो मैंने भी ऐसी चीजें सुनी कि जिनकी ऑलरेडी फैमिली थी, वो फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, या कुछ लोग ऐसे भी जो फैमिली प्लान शायद नहीं करना चाहते, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू दे आर नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन। सफर किसको लेडीज करना को पड़ता है? लेडीज को। यू नो आदमी तो कह देता है कि ओके बेबी आई एम विद यू। विद यू का मतलब यही नहीं होता कि आप साथ रह रहे हो कि घर में, या शादी की है। ये चीज भी समझे। मुझे तो मेरे अपने स्टाइल में मैं हमेशा बातें करता रहता हूँ मजाक में, लेकिन मुझे ये लगता है कि कभी इनको खुद को निकलना पड़े उस प्रोसेस से, तो उनको समझ में बहुत, आया कि ये कितना पेनफुल होता है। और और फिजिकली और बहुत अच्छी बात है कि आप फिजिकली अपनी इस फिल्म में इस पेनफुल टॉपिक होता को है, लेके आए हो। इमोशनली और मेंटली भी ट्रॉमेटिक होता है। पर मैं मतलब इमोशनली, लोग ऐसे राइट, बोल राइट, देते हैं कि चलो अबॉर्शन करा लो। अब हलवा है कि अबॉर्शन करा लो? मतलब कि अगर आपकी स्किन का लेयर राइट, पील करो तो बिना आपको इंजेक्शन दिए तो आपको कितना दर्द होगा। तो आप लाइफ निकाल दो सिस्टम में राइट, से तो कितना ज्यादा दर्द होगा। एंड कपिल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कोई बताता नहीं है कि एक ह्यूमन बॉडी में कितना झेल सकते हैं। ओनली टू मेडिकली, more than 2 suffer more miscarriages and abortion. So sad state, एंड आई फील जो रूट कॉज है ना वो एजुकेशन है। आप किसी भी चीज की एजुकेशन, हम लोग सिटीज में बहुत कम लोग हैं, लेकिन टीयर 2 टीयर राइट, 3 सिटीज और जो गांव हैं, और इनफैक्ट इवन इवन बॉम्बे जैसे शहर में आप घाटकोपर या खार में ही चले जाओ, बैंड्रा से खार चले जाओ, ऐसे कई फैमिलीज होंगे जिनको या तो मालूम नहीं है, मालूम है तो उन्हें लगता है ये गलत है, और अगर उन्हें मालूम भी है तो जो औरतें हैं उनको लगता है कि हम कैसे बोल सकते हैं। दीज आर द कॉन्वर्सेशन सो इम्पोर्टेंट। इट्स राइट, हेल्थ, मतलब आप अगर हार्ट हेल्थ बोलते हो कि अपने कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ का ध्यान रखो, तेल मत खाओ, तो फिर आप अपने यूट्रस का भी ध्यान रखो ना। उससे भी तो कब से बोल रही है HIV से राइट, बचो, एड्स से बचो, इससे बचो। सो आई थिंक इट्स जस्ट अवेयरनेस। और आई होप कि ट्रेलर से तो हमको बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आई वॉज क्वाइट नर्वस ट्रेलर से पहले, टू बी ऑनेस्ट, कि लोग कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैंने जाके यूट्यूब कमेंट्स भी पढ़े, और YouTube कमेंट्स पढ़ के मैंने देखा कि एटलीस्ट 95% पीपल आर सेइंग दैट दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अभी भी नीचे हमारे जो आ रहे हैं, सेक्स एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट करके कमेंट्स आ रहे हैं। तो इट्स सो नाइस दैट पीपल बिलीव इन दैट। पर करते नहीं है, हम बिलीव करते हैं, हम फिर भी 7% ही है। राइट। और रकुल, तुम्हारे आपकी अपनी जिस फैमिली से हम लोग आते हैं ना,
वैसे बड़े दिल वाले खुले दिलेर होते हैं। मैं अगर अपनी फैमिली पंजाब की नॉर्थ साइड की बात करूँ, बट इस मुद्दे पे वाकई कोई खुल के नहीं बोलता है। आपकी चाची बुआ जब उन्होंने ट्रेलर देखा तो उन्होंने क्या बोला फिर आपको? ना मेरी बुआ है और चाची वगैरह का सबका वेरी गुड, मतलब वो जो फैमिली ग्रुप में आता है। बट द थिंग इज मेरे पेरेंट्स, बिकॉज मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा जो इंटरेक्शन है वो मेरे कजन्स के साथ है या मेरे मासीज के साथ है। बुआ आई डोंट हैव। एंड सबने बहुत मतलब सबको अच्छा लगा, बिकॉज कपिल द थिंग इज ना, फिल्म में हम कोई चीज गलत नहीं दिखा रहे हैं। जब आप एक्सप्लिसिटी दिखाते हो स्क्रीन पे, या यू नो आप दिखाते हो कि बड़ा हम लोग इन्वॉल्व हो गया सोसाइटी, और छोटे कपड़े पहन के पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसमें एक भी सीन नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि गलत रीजन के लिए नहीं बनाया। तो बहुत इजी होता है कि आप एक मुद्दे वाली फिल्म बना रहे हो, आप इसको इजीली आप सेक्स कॉमेडी बना सकते हो, बट ये वो फिल्म नहीं है, ये एड्यूटेनमेंट है, यू नो। एंड आई फील बहुत अलग अलग चीजें होती है सेक्स के बारे में दिखाना और सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना। एंड आई बिलीव इन द फर्स्ट ऑल्सो। आई फील मैं ऐसा कोई काम करूंगी नहीं जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय ना कर सकूं। मुझे अपने पेरेंट्स के साथ देख के उसको सेलिब्रेट कर, यू नो। तो इम्पोर्टेंट मुद्दा कैसे हैंडल किया जाए वो बहुत सब लोग सपोर्ट थी, हम उस पर पहुंचा नहीं। और तो बोलता भी, तो मेरे अंदर जितनी टीचर आ गई है अभी लोगों को समझा के, तो मैं टीचर वाले वे में समझा रही थी कि देखो भाई ये सही है और गलत है, क्यों। रकुल आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही, देखना कहीं नेट का इशू तो नहीं। ये लाइव का यही प्रॉब्लम होता है। कैन यू हियर मी नाउ? अभी सही आ रही। जी, आप जी। पर अभी आपको क्या लगता है, मुझे तो स्कूल गए बड़ी देर हो गई, अभी पता नहीं है एजुकेशन सिस्टम में क्या है, बट अभी कुछ नहीं हुआ है। 2018 से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है सेक्स एजुकेशन। लेकिन आपको याद है कि जब हम स्कूल में थे या जब मैं भी स्कूल में थी, मेरे तो सेक्स एड की क्लास हुई थी 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन हम लोग सब ऐसे खिकी और हंस रहे हैं और हमको शर्म आ रही है, पढ़ना ही नहीं है, बंक मार देना है। तो आई फील समवेयर ना हम लोग ऐसा सोसाइटी फेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर एजुकेशनल सिस्टम में है तो एक रीजन से है, और अगर साइंस भी बोलती है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, तो हम लोग एज अ सोसाइटी फेल कर रहे हैं कि टीचर्स बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रहे या पेरेंट्स बच्चों को ठीक से नहीं बता रहे, क्योंकि हम लोग उसको जितना नॉर्मल रखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशंस अबाउट पीरियड, वो भी पैडमैन के बाद जाके नॉर्मलाइज हुए हैं टू सम एक्सटेंट, यू नो। तो जो बेसिक साइंस है वो साइंस है, जो बॉडी आपकी जैसे बनी है, जैसे भगवान ने बनाया, एटलीस्ट उसके बारे में नॉलेज होगी तो आप ऐसी चीजें नहीं करोगे जिससे आपकी हेल्थ खराब हो। यू नो, गवर्नमेंट ने तो 2018 से मैंडेटरी कर दिया है, बट आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि टीचर्स किस तरह से पढ़ाएं। मेरे टाइम में तो था कि टीचर भी थोड़ी सी कॉन्शियस थी, बच्चे हंस रहे हैं तो टीचर को भी लग रहा है कि जल्दी खत्म करो ये चैप्टर, यू नो। आई रिमेम्बर रकुल, जब ना कंप्यूटर्स नए नए आए ना हमारे स्कूल में, तो आई थिंक 91 या 92 की बात है, तो हमें कंप्यूटर ऑन करके बिठा देते थे उस पे और थ्योरी पढ़ाते थे। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच हैज दिस। कभी प्रैक्टिकली यू नो कई चीजें होती है ना, जैसे बच्चों के मन में सवाल होते हैं, सर ये ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, सीपीयू। तो वही बात आपकी, जो मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ कि पढ़ाने का तरीका, स्पेशली अगर आप सेक्स एजुकेशन की बात करें, तो इसमें वाकई पढ़ाने वाला जो है वो भी शायद शर्मा जाएगा या यू नो। बट हाँ, सबसे पहली पहल जो है हमारे टीचर्स को, हमारे जितने भी अदारे हैं, एजुकेशनल अदारे हैं, उनको इस बारे में और गहनता से सोचना पड़ेगा और डिटेलिंग में बात करनी पड़ेगी। और स्पेशली जब हम बच्चों को झूठ बोलते हैं ना कि बाबा जी दे के गए हैं, भगवान ने दिया, बाबा जी से हमने मेल तू आ गया, यू नो। तो मुझे ये लगता है कि जब आपका बच्चा ऐसा सवाल आपसे पूछे कि मम्मी मैं कहाँ से आया, यू नो, या मेरा भाई कहाँ से आया, इट मीन्स उसको क्यूरियोसिटी है। तो आई थिंक उसको भी जानना है, तो फिर उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अदरवाइज बच्चे की तरफ से आपको कभी सवाल ही नहीं आएगा वो, यू नो। अब ऐसा भी नहीं है कि 4 साल के बच्चे को पढ़ा के मैं बिठा के ये बताऊं, यू नो, इसके बारे में कर सकते हो, क्योंकि बॉडीली आप सब एडोलेसेंट करते हो, यू नो। जो हमारी बॉडी है वो पहले तो 12-13 साल थी, अब तो 8-10 साल हो गया है।
प्यूबर्टी का एज। तो आई फील अगर बॉडीली आप में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, आप में क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो आपकी बॉडी के चेंजेस हैं। सो एटलीस्ट टाइम पे एक तरीके से एड्रेस करना। मैं आपको बताती हूँ, मैंने ट्रेलर लॉन्च पे भी ये बात बोली, लोगों ने बोला कि आपको कभी कोई गलतफहमी थी, तो मुझे तो हाई स्कूल तक लगता था कि किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है, बच्चों को लगता था बच्चों को लगता है बचपन में। और मेरी कोई क्लासमेट थी 11th-12th स्टैंडर्ड में, तो वो जो नाइट आफ्टर पिल नहीं आती, उसकी बड़ी एड्स आती थी, तो उसने वो पिल ले लेनी एवरी टाइम शी वाज विद अ बॉयफ्रेंड, जस्ट कि मतलब डर से, सोसाइटी के डर से, जो भी। उसने ओवरडोज कर ली, 1 महीने में 6-7 पिल्स लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। सो द प्रॉब्लम इज कि आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट तो आ रही है, लेकिन एजुकेशन नहीं है, तो आप अपने हेल्थ को डैमेज कर रहे हो। तो सही तरीके से, एंड यू नो लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक बात करेंगे तो लोग बिगड़ जाएंगे, बल्कि उनके पास आज इंटरनेट की एज में पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो इंटरनेट की एज में, हमारा टाइम नहीं है कि मतलब मॉम डैड से पूछना है, वो गूगल। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में तो उससे बेटर है कि वो सब इंफॉर्मेशन ले, उससे बेटर है कि एक चैनलाइज्ड इंफॉर्मेशन एजुकेशनल सिस्टम के थ्रू एक तरीके से राइट एज, राइट टाइम एंड राइट वे पे जाए। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आज के डेट में आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, जैसे आपने कहा कि जिस चीज की क्यूरियोसिटी है आप जाके पता कर सकते हो। और दूसरी बात है कि फिल्में हमारी लाइफ में इतनी यूजफुल कहूंगा मैं कि बचपन में, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने महाभारत पढ़ी नहीं है, लेकिन जब महाभारत टीवी पे देखी थी तो मुझे सारी स्टोरी याद हो गई। तो ये बड़ा एक अच्छा माध्यम है, और स्पेशली मैं आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म लेके आई है, एंड आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड। और मैं और हमारे जितने भी दर्शक इस समय में लाइव देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और रकुल यहाँ पे है, वो आपको जवाब देंगी। एक तो सारे यही लिख रहे हैं, रकुल वाओ यू आर लुकिंग सो प्रिटी, ये वो। Love you all, but I see a lot of people writing best is education and all of that also, but we all love you guys। सवाल तो किसी के हैं नहीं, लोग प्यार दे रहे हैं। पर बहुत अच्छी बात है रकुल, आज हमने इस सब्जेक्ट पे बात की, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जब आपकी फिल्म देखने जाएंगे, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं मिलेगा उनको, वो एजुकेट होके निकलेंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, लॉट्स ऑफ लव माय फ्रेंड फॉर सपोर्टिंग, यू नो यू आर सच अ स्पॉट, और आपको ऑलवेज वेलकम रकुल। ये मुद्दा ही ऐसा है कि आई थिंक सबको इसके बारे में और अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सो एक बार फिर से सारी टीम को ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज, रिलीज कब हो रही है? 20th जनवरी, 2 दिन बाद Z5 पर। ओ, 2 दिन बाद, वाओ। 20th, और मेरा 19th को शूट है, 20th को मैं जाके देखने वाला हूँ तुम्हारी फिल्म, पहले दिन नाइट शो देखूंगा जाके। Z5 पे आ रही है, तो आप घर पे देख सकते हो नाइट टाइम पे, नाइट शो बना के आप। Z5। थैंक यू कपिल, थैंक यू रकुल, और सारी टीम को, सब अपने को स्टार्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस देना, और लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। बाय बाय।